हाय एवरीवन, आज हम लोग एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके बाद में साइंस में एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन आया हुआ है। तो मेरे पास में एक मैग्नेट है, एक कॉइल है। इस कॉइल को इस इंस्ट्रूमेंट के साथ में अटैच किया हुआ है मैंने, और अगर मैं इसको मैग्नेट को इसके थ्रू पास करवाऊँ, सिंपल है राइट, मैं इस मैग्नेट को इस कॉइल के थ्रू पास करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमको डिफ्लेक्शन मिल रहा है। इस कॉइल में हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। बहुत आसान है ये कि भाई बस मैग्नेट की हेल्प से हमको करंट मिल गया, लेकिन जो हमारे घर पे भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ करते हैं, उसको जनरेट करने का तरीका है ये। अगर डीसी मोटर आपने पहले कभी भी देखी हुई हो, तो डीसी मोटर के अंदर क्या होता है? मैग्नेट्स एंड कॉइल्स, राइट, मैग्नेट्स एंड कॉइल्स। और अगर हम लोग इस शाफ्ट को रोटेट करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉइल्स मैग्नेट्स के बीच में रोटेट हो रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे इस मोटर को इस हैंडल के साथ में कनेक्ट किया हुआ है, और अगर मैं इसको रोटेट करूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉइल्स मैग्नेट्स के बीच में रोटेट हो रहा है और हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। अब मज़े की बात ये है कि यहाँ पे मैं रोटेट कर रहा हूँ इस हैंडल को, पर विंड मिल्स में क्या होता है, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके हम लोग ब्लेड्स को रोटेट करवाते हैं, और फिर जैसे यहाँ पे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, वहाँ पे ब्लेड्स को हम विंड की हेल्प से रोटेट करवाते हैं, और फिर हम उसको एक मोटर के साथ में तो नहीं बोलूँगा, जनरेटर बोलते हैं हम उसको, लेकिन उसमें मैग्नेट्स एंड कॉइल्स होते हैं। जनरेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, है ना, बट सेम ही फंडा है। तो हम ब्लेड्स को जनरेटर के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, और वहाँ पे उसके अंदर मैग्नेट्स और कॉइल्स होते हैं। वाटर टर्बाइंस में क्या होता है? हम लोग वाटर की हेल्प से टर्बाइन को रोटेट कराते हैं, और फिर उस टर्बाइन को हम लोग एक जनरेटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स में भी ये होता है, वाटर को बॉईल करते हैं, स्टीम जनरेट होती है, उस स्टीम से हम टर्बाइन को रोटेट करवाते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो वेस्ट होती है एनर्जी, जो हीट के फॉर्म में वेस्ट होती है, उससे हम वाटर को बॉईल कर सकते हैं, स्टीम जनरेट कर सकते हैं, स्टीम से टर्बाइन को रोटेट करवा सकते हैं। So this is the most widely used method to produce electricity. This is the most widely used method to produce electricity. This is not the only method to produce electricity. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी से हमको करंट मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज मेथड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हम अभी पूरे वर्ल्ड को पावर अप कर रहा है ये फिनोमिना। माइकल फैराडे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया हुआ है, तो इसको फैराडेज लॉ बोलते हैं, और इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हो सकता है आपने सुना हो, ये बहुत ही कूल साउंड करता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसी के सामने बोल दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एकदम बस मतलब मज़े ही आ जाए। तो ये बहुत ही, हाँ, तो यस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये। और इसमें हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि हम लोग मैग्नेट्स को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। वी कैन यूज़ मैग्नेट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग मिलेंगे और कभी, और कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है, हम लोग मिलते हैं। टाटा बाय बाय, और ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।